हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड क्या होता है बच्चों? ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जिनमें बड़े बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता हो, बड़े प्रतिरोध जैसे कि किलो ओम, देखिए किलो के फॉर किलो, ये ओम का साइन हो गया, किलो ओम, इसको कहते हैं बच्चों किलो ओम। आपको याद होगा किलो ओम में होते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, किलो ओम मतलब 1000 ओम, बड़ा प्रतिरोध हो गया है 10⁻³ ओम। ऐसी मेगा ओम, बच्चों मेगा ओम जो होता है बेटे, मेगा ओम, इसको ऐसे लिखते हैं मेगा ओम। मेगा ओम में होते हैं बेटा 10⁻6 ओम। तो ये बड़े प्रतिरोध हो गए। ठीक है, इन बड़े प्रतिरोधों का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में। कौन से परिपथ में बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रिक अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। इलेक्ट्रिक वो यूनिट है जो आपकी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे आप इसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अर्धचालकों का यूज है। ठीक है, तो वे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जिनमें बड़े प्रतिरोध अर्थात किलो ओम, मेगा ओम की आवश्यकता होती है, उन परिपथों में, मींस इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में बड़े प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, वे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जिनमें बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, उन परिपथ के प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों करते हैं अब ये सुनिएगा। देखिए, जो प्रतिरोध होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे ये कोई तार है, तो ये तार क्या करता है बेटे, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन तार धारा के मार्ग में इतनी बड़ी रुकावट उत्पन्न नहीं कर पाता। तार ज्यादा से ज्यादा 10 ओम प्रतिरोध का तार हो गया, ठीक है बेटे, 20 ओम प्रतिरोध का तार हो गया, 4 ओम प्रतिरोध का तार हो गया। तो ये जो तार हो गए, ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं और प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। रुकावट का मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब अगर हमें बड़ा प्रतिरोध तार की सहायता से बनाना है, ध्यान दीजिएगा बेटे, अगर हमें बड़ा प्रतिरोध तार की सहायता से बनाना है तो हमें तार ज्यादा लंबा यूज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर? पिछले लेक्चर में मैंने आपको तार की प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बताया था बेटे, ρ = R × A/L। आप इससे देखते हैं बेटा, R हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो R = ρ × L/A। मीन्स क्या हुआ बेटे, ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि R प्रोपोर्शनल है L के, अर्थात तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तार का प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तार जितना ज्यादा लंबा होगा वह उतना ही अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको बड़ा प्रतिरोध बनाना है 1000 ओम का या 10⁻6 ओम का, और वो तार की सहायता से बनाना है, तो आपको बहुत अधिक लंबा तार लेना पड़ेगा। और अगर हम बहुत अधिक लंबा तार लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस बनेगा उसकी आकृति बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस कारण इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस में, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में बड़े प्रतिरोधों को बनाने के लिए बड़े तार का प्रयोग ना करके कार्बन अर्धचालक का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन अर्धचालक आकार में छोटा होने के बावजूद धारा के मार्ग में ज्यादा बड़ी रुकावट उत्पन्न कर देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हमें धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न करनी हो, मींस बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न करना हो, तो हम बड़ा तार ना लेकर अर्धचालक का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी अर्धचालक जैसे कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बेटे अर्धचालकों के उदाहरण होते हैं। इन सभी अर्धचालकों में कार्बन सस्ता और सुविधाजनक होता है। सस्ता मतलब बहुत कम रेट पर अवेलेबल है, सुविधाजनक मतलब आराम से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बड़े प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, कार्बन अर्धचालक का प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। तो पहली लाइन, पहला जो हेडिंग देखिए, हेडिंग में जो पहला तथ्य है वो है कार्बन प्रतिरोध।
तो कार्बन प्रतिरोध क्लियर हो गया बेटे। एक बार और समझ लीजिए, वे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जिनमें प्रतिरोध बड़ा हो अर्थात किलो ओम या मेगा ओम की कोटि का हो, तो उन परिपथ में उस बड़े प्रतिरोध को बनाने के लिए लंबे तार का प्रयोग ना करके अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। सभी अर्धचालकों में कार्बन सबसे अच्छा, सस्ता और सुविधाजनक अर्धचालक होता है। तो बड़े प्रतिरोध को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में कार्बन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें कार्बन अर्धचालकों से बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में जो प्रतिरोध यूज होते हैं, उन प्रतिरोध का नाम होता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है बेटे, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख लेंगे कार्बन प्रतिरोध क्या है। अब देखिए आगे इसमें वर्ण कोड क्या होता है। वर्ण कोड देखिए, जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उनके प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड सारणी बनाई गई है। ठीक है, ये सबसे पहले इस सारणी को समझने के लिए आपको कार्बन प्रतिरोधक की रचना के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन प्रतिरोधक की रचना कैसी होती है, देखिए कार्बन प्रतिरोधक की काल्पनिक रचना समझाता हूं बच्चों में, ध्यान से देखिए आप। कार्बन प्रतिरोधक आप इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों में लगा हुआ देख सकते हैं, इस टाइप से होता है। ये देखिए ऐसे, ये मैं बड़ा बना रहा हूं, मैंने अभी बताया छोटा सा होता है, आप अपनी जेब में रख सकते हैं इसको, बहुत छोटा होता है साइज में। यहां बड़ा बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपके समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये कार्बन प्रतिरोधक हो गया। इस कार्बन प्रतिरोधक पर अलग अलग रंगों की 4 पट्टियां होती हैं। ऐसे 4 पट्टियां होती हैं अलग अलग रंगों की, डिफरेंट कलर। ये बच्चों अलग अलग रंगों की, लाल, पीली, हरी, है ना, ऐसे अलग अलग पट्टियां होती हैं। एक पट्टी का नाम ABC, ठीक है, और चौथी पट्टी जो है इन तीनों से थोड़ा डिफरेंट दूरी पर होगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा डिफरेंस पर होगी, तो ये D हो गई। तो आप देखते हैं बेटे, कार्बन प्रतिरोधक पर अलग अलग रंगों की 4 पट्टियां होती हैं। इन पट्टियों में से पहली 3 पट्टियों का रंग कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध को बताता है। ठीक है बच्चों, ABC का जो रंग होगा, ठीक है, वो बताएगा कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध को, और जो चौथी पट्टी का रंग है वो बताता है प्रतिरोधक की सहनशीलता को। अर्थात प्रतिरोधक जो है अपने प्रतिरोध को कितना अप कर सकता है या कितना डाउन कर सकता है, कितना सहनशील है वो। तो ये पट्टी D का रंग कार्बन प्रतिरोधक की सहनशीलता या विश्वसनीयता को बताता है। ठीक है बच्चों, अगेन रिवाइज, कार्बन प्रतिरोधक क्या है? वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें बड़े प्रतिरोध जैसे किलो ओम, मेगा ओम की आवश्यकता होती है, तब उन परिपथों में बड़े प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन अर्धचालक का यूज होता है। कार्बन अर्धचालक से बनने वाले प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं। कार्बन प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां होती हैं। पहली 3 पट्टियों का रंग कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध को बताता है। देखिए ये अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं, इनमें A, B और C का रंग, ABC का जो रंग होता है वो प्रतिरोधक के प्रतिरोध को बताता है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है वो आपको ABC के रंग को देखकर पता चलेगा। और जो D का जो रंग होता है, D का रंग बेटे ये बताता है प्रतिरोध की विश्वसनीयता या सहनशीलता। प्रतिरोध की सहनशीलता मीन्स ये कितना सहनशील है, कितना अप और डाउन जा सकता है। तो ये D, पट्टी D का रंग ये बताता है प्रतिरोधक की सहनशीलता को। ठीक है, अब बच्चों इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, उसके लिए हम वर्ण कोड सारणी का प्रयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड सारणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी मैं सारणी बना रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। बेटे जो मैंने अभी चित्र बनाया इसको मैं साइड में छोटा सा बना देता हूं। ये आपका कार्बन प्रतिरोधक होता है, इस पे अलग अलग रंगों की 4 पट्टियां होती हैं। पहली 3 पट्टियां ABC का जो रंग होगा वो प्रतिरोध को बताएगा, और लास्ट वाली पट्टी D का जो रंग होगा वो प्रतिरोध की विश्वसनीयता को या सहनशीलता को बताएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
इस वर्ण कोड सारणी का प्रयोग करते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इस सारणी में ऐसे आप 3 कॉलम बना लेंगे। ये बना लिए बेटे 3 कॉलम, ठीक है, ये हो गए। ये कॉलम पट्टी ए के रंग के लिए हो गया, ये कॉलम पट्टी बी के रंग के लिए हो गया, और ये कॉलम पट्टी सी के रंग के लिए हो गया, ठीक है बेटे। ये जो पट्टी ए का जो रंग होगा, ए का जो रंग होगा वो प्रतिरोध के पहले अंक को बताएगा। प्रतिरोध का प्रथम अंक जो होगा बेटे वो ए से पता चलेगा। ए का जो रंग होगा वो प्रतिरोध के पहले अंक को बताएगा, ठीक है बेटे। तो अब बी जो है, बी का जो रंग होगा, बी का रंग वो प्रतिरोध का द्वितीय अंक बताएगा, प्रतिरोध का दूसरा अंक, ठीक है बेटे। प्रतिरोध का दूसरा जो अंक होगा वो बी के रंग को बताएगा, या ये कह दो बी का रंग प्रतिरोध के दूसरे अंक को बताएगा। और जो सी का जो रंग होगा बेटे, सी का जो रंग होगा वो प्रतिरोध के साथ 10 की घात को बताएगा। प्रतिरोध के साथ 10 की घात। तो बच्चों इन तीन कॉलम को देखकर आप ए बी सी की सहायता से किसी भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, रंगों को याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को आपको ध्यान से रख देना है। उसके लिए देखो मैं पहला अक्षर बोल देता हूं, यहां से यहां पर लिखूंगा मैं रंग। देखिए बच्चों इसमें जो है ये आपके रंग लिख दूंगा मैं, यहां पर रंग, और यहां पर अक्षर, ये अक्षर आ जाएगा पहला अक्षर, और यहां पर ये कलर बन जाएगा रंग, ठीक है। रंग होने पर फिर ये अंक बताएंगे हम। अक्षर के लिए आपको एक डायलॉग याद रखना है, बब्बर बोला रोकर ओ यार, बब्बर बोला रोकर ओ यार, गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। एक बार देख लेते हैं बेटे, पूरा बोर्ड आ भी रहा है नहीं, कैमरे में पूरा बोर्ड आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए बेटे। मैंने क्या बताया, अक्षर बब्बर फॉर बी, बोला फिर बी, रोकर ओ यार, गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। अब बब्बर ब्लैक से शुरू होगा भाई, बब्बर का रंग तो काला होता है, ब्लैक बब्बर। बोला ब्राउन, भूरा हो गया, ब्लैक ब्राउन, ठीक है, काला भूरा, ब्लैक ब्राउन। फिर रेड, आर फॉर रेड। फिर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, नारंगी रंग आ गया। वाई येलो, पीला रंग आ गया बेटे, ठीक है। बब्बर बोला रोकर ओ यार, गुड, जी फॉर ग्रीन। फिर आ गया बेटा बी ब्लू, BLUE ब्लू। फिर आ गया वोयलेट, बैंगनी, वोयलेट, ठीक है बेटे, वोयलेट। मेरे साथ साथ लिखते चलना आप, वोयलेट आ गया। फिर आ गया ग्रे, सलेटी, ग्रे। और लास्ट में आ गया वाइट, सफेद, वाइट, ठीक है। लास्ट में आ जाता है बच्चों वाइट, सफेद कलर। तो बब्बर बोला रोकर ओ यार, गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। बब्बर के लिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ये जो है एक डायलॉग है जो जिससे आप सारणी को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, कोई किताबी मेथड नहीं है। अब देखिए यहां से शुरू होती है किताब में जो सारणी होती है, ये मैंने अपने आप से बताया आपको। रंग भाई ये याद कैसे करोगे, क्रम यही है, क्रम ये याद करना पड़ेगा। तो रटने से अच्छा है ये डायलॉग याद कर लो, तो उससे आसानी से आप ये क्रम में लिख सकते हो। अब देखिए बेटे, अगर ए पट्टी का रंग ब्लैक मिलता है तो इसके लिए नंबर होगा 0। ऐसी बी पट्टी का रंग ब्लैक मिलता है तो बी के लिए रंग 0 होगा। सी पट्टी का रंग ब्लैक मिलता है तो इसके लिए 10 की घात 0 हो जाएगी। समझ में आया? अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा पक्का आपके जब समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी बस ये देखिएगा, अगर ए पट्टी का रंग काला है तो ए पट्टी के लिए अंक जो है 0 लिखा जाएगा। बी पट्टी का रंग काला है तो बी पट्टी के लिए अंक 0 लिखा जाएगा। सी पट्टी का रंग काला है तो सी पट्टी के लिए जो अंक 10 की घात के रूप में लिखा जाएगा, 10 की घात 0।
ठीक है बेटे। अगर ए पट्टी का रंग ब्राउन है तो इसके लिए 1, ऐसी बी पट्टी का रंग ब्राउन है तो नंबर 1, इसके लिए बेटे 10 की घात 1, ऐसी 2 10 की घात 2, ऐसी ऑरेंज के लिए 3 10 की घात 3, ऐसी बेटे येलो के लिए 4 और 10 की घात 4, ऐसे बेटा ग्रीन के लिए 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 5, ठीक है बेटे। ब्लू के लिए 6 और यहाँ पर आ जाएगा बेटे 10 की घात 6, वॉयलेट के लिए 7, यहाँ पर भी 7 10 की घात 7, ग्रे के लिए 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 की घात 8, और वाइट के लिए बेटे 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 10 की घात 9, ठीक है बेटे। तो ये मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ब्लैक के लिए, ये ब्राउन के लिए हो गया, ये रेड के लिए हो गया, ये ऑरेंज के लिए हो गया बेटे, ये येलो के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए और फिर वॉयलेट के लिए 7 आया बच्चों, 10 की घात 7 हो जाएंगी सी के लिए, ठीक है। और ग्रे के लिए 8 और 10 की घात 8 आ जाएंगी इसमें, और बच्चों वाइट के लिए 9 10 की घात 9। तो इस प्रकार ये पट्टियों के रंग हो गए और उनके साथ ये पट्टी ए और बी का जो अंक हो गया, पट्टी सी के लिए 10 की घात आ गई। अब बच्चों ए बी सी आप यहां पर देखकर लिखेंगे। डी के लिए मैं एक अलग सारणी बता रहा हूं आपको। पट्टी डी के लिए, पट्टी डी के लिए अगर सपोज कीजिए पट्टी डी का जो रंग है, डी का रंग, वो इस कॉलम में लिखता हूं मैं, और यहां पर लिख देंगे सहनशीलता, सहनशीलता। अगर देखिए बच्चों पट्टी डी का रंग है गोल्ड, गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा कलर है, तो सिंपली अगर सुनहरा कलर होगा तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो प्रतिरोधक है जिस पर डी का रंग गोल्डन है, उस प्रतिरोधक की सहनशीलता ±5% होगी। अर्थात जो जितना रेजिस्टेंस आएगा उस प्रतिरोधक का, वो उससे 5% अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको सहन करने की क्षमता होगी इसके। अगर सपोज कीजिएगा डी का रंग है बच्चों सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं रूफला। देखिए गोल्ड को बोलते हैं, गोल्ड जो होता है उसका हिंदी में अर्थ होता है सुनहरा, और सिल्वर जो होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है बच्चों रूफला। और इसके लिए जो सहनशीलता होगी सिल्वर के लिए ±10%। अगर पट्टी डी है ही नहीं या पट्टी डी पर कोई रंग नहीं है, नो कलर, पट्टी डी पर कोई कलर नहीं है, नो कलर मतलब कलर नहीं, कोई कलर नहीं हो डी पर या डी ना हो, तो फिर सहनशीलता होती है ±20%। अर्थात ये 20% अपनी रेजिस्टेंस अपनी रेजिटिविटी से 20% ये ऊपर जा सकता है या 20% नीचे जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया बेटा। तो ये आपके ए बी सी के रंगों के लिए अंक हो गए, ठीक है, 10 की घात हो गई, और ये डी के रंग के लिए सहनशीलता हो गई। अब इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है। वैसे ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें से ये टॉपिक हट गया है, परंतु फिर भी ये बोर्ड एग्जाम में ना आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको कराना उचित समझा और यूपी बोर्ड से हटाए। ये अदर बोर्ड जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं या बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये टॉपिक नहीं हटेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता दूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहां पर इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको मेरे मेथड से करते हैं तो कभी भी मान नहीं खाओगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप जरूर करके आओगे इसको, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया, एक प्रतिरोधक पर क्रमशः लाल, पीला, हरा व सुनहरा, लाल, पीला, हरा व सुनहरा रंग की पट्टियां हैं, तब इसका प्रतिरोध व सहनशीलता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करेंगे
इसको ध्यान से समझिए बेटे, बहुत आसान। आपको देखना है एक प्रतिरोधक पर क्रम से कौन कौन से लाल, पीला, हरा और सुनहरा। तो मीन्स ए का रंग हो गया बेटे लाल, यहां पर लिख दो रेड। बी का रंग हो गया पीला, बी के लिए लिख दो बच्चों येलो, येलो है ना, येलो माने पीला। फिर हरा, सी के लिए हरा हो गया ग्रीन, लिख दो बेटे इस पर ग्रीन। और डी जो है इसका रंग है बच्चों सुनहरा, इसके लिए आप लिख देंगे गोल्डन, ये हो गया गोल्डन। ठीक है बेटे, गोल्ड हो गया ये। अब इसमें क्या है, तब इसका प्रतिरोध, अभी मैंने बताया था प्रतिरोध बताते हैं, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध पहली 3 पट्टियों के रंग को देखकर पता चलेगा। तो पहली 3 पट्टियां ए बी सी हमारे पास है, इनका रंग देखो और प्रतिरोध इस टेबल में देखकर आपको लिखना है। ये टेबल कैसे देखोगे आप पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले रफ पर आप इसकी ये टेबल बना लेंगे। बब्बर बोला रोकर, ओ यार गुड बॉय वेरी गुड वाइफ की सहायता से आप पहले ये टेबल बना लेंगे और फिर उस टेबल की सहायता से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे निकालेंगे, देखिए रेड, रेड पर जाइए, रेड है बच्चों इसमें ये रहा। देखिए रेड के लिए ए का जो रंग है वो रेड है, तो यहां पर देख लिया ए के लिए अंक हो जाएगा 2, तो लिख दिया बेटा मैंने 2। अब देखिए बच्चों बी, बी पर क्या है येलो, येलो पे जाइए, ये गए येलो। और बी पे देखिए, बी पर येलो में आया 4, बी पर येलो में आया बच्चों 4, तो ये लिख दिया 24। तो ये प्रतिरोध का पहला अंक तो 2 हो गया, जो मैंने इस खाने से देखा है ना, इस सारणी से देखा, इस सारणी के ये वाला ए वाला जो कॉलम है इससे देखा है। और बी के रंग से बी वाले कॉलम का रंग आपको पता चल गया, 24 प्रतिरोध हो गया। गुणा लगाएंगे इसके बाद। अब सी देखेंगे, सी क्या है बेटे ग्रीन, ग्रीन ये रहा। और सी वाले में जाइए, ग्रीन पे क्या है ये बेटे सी वाले में है 10 की घात 5। ठीक है, सी वाले में है 10 की घात 5, तो 24 गुना 10 की घात 5 ओम इसका प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध होगा, 24 गुना 10 की घात 5 ओम इसका प्रतिरोध होगा। और सहनशीलता तो आप आराम से निकाल दोगे, सहनशीलता आपको बेटा यहां देखनी है इस सारणी में। सहनशीलता ये रही, इसकी गोल्ड है तो सहनशीलता ±5%, अर्थात ये +5% अप जा सकता है, या -5% मतलब 5% डाउन भी जा सकता है। इस रेजिस्टेंस से 5% अप भी हो सकता है और 5% डाउन भी हो सकता है। ये इस प्रतिरोधक की सहनशीलता हो गई, अर्थात इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध 24 गुना 10 की घात 5 ओम होगा और इसकी सहनशीलता ±5% होगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन, अगर वो प्रतिरोध देकर तब रंगों का क्रम पूछे, जैसे क्वेश्चन में कहा एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 35 किलो ओम है या 35 मेगा ओम है, ठीक है, तब इस पर रंगों का क्रम बताइए, रंगों का क्रम बताइए। बेटे एक बार देख लेते हैं हम कि ये आ भी रहा, नहीं पूरा ऊपर भी आ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं लिख देता हूं और बाद में पता चलता है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 35 मेगा ओम है, इस पर रंगों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले 35 मेगा ओम को जो प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो प्रतिरोध दिया है बेटे कितना 35 मेगा ओम, 35 गुना 10 की घात 6 ओम, ये इसका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब रंगों का क्रम देखना है, तो अभी देखिए बेटे जो पहला अंक है वो ए के रंग को बताएगा, दूसरा अंक जो है बी के रंग को बताएगा और तीसरा जो है 10 की घात जो है वो सी के रंग को बताएगी। तो 3 ये देखा, 3 ये रहा, देखिए 3 ये देखिए, और 3 के लिए रंग है बेटा ऑरेंज, तो यहां पर लिख दिया ए का रंग हो जाएगा ऑरेंज। ऐसे एक आप प्रतिरोधक बना दो और उस पर रंग लिख दो, या ए के लिए बस ऐसे लिख दो ए का रंग, पट्टी ए का रंग, क्या हो गया बेटे, पट्टी ए का रंग हो गया बच्चों ऑरेंज, ऑरेंज। फिर ऐसे ही पट्टी बी का रंग, यहां पर देखिए 5 पे जाइए, 5 ये रहा बेटे 5 है ना, बी यहां पर देखें 5, और 5 के लिए रंग है ग्रीन, तो लिख दिया मैंने ग्रीन। ठीक है बच्चों, यहां से देख लेंगे 5 के लिए ये रहा ग्रीन, ग्रीन लिख दिया। अब 10 की घात 6, 10 की घात 6 ये रही भाई 10 की घात 6, और 10 की घात 6 पे देखा मैंने ब्लू, तो पट्टी सी का रंग आ गया ब्लू, अर्थात इस पर रंगों का क्रम हो जाएगा ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू।
ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। और पट्टी डी पर सहनशीलता इस क्वेश्चन में नहीं दी है, अर्थात इस प्रतिरोधक पर पट्टी डी नहीं है। तो मैं अपेक्षा करता हूं प्रतिरोधक के क्वेश्चन, प्रतिरोधक क्या होता है, ये सब आप आज अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, मूल रूप से दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। वैसे मिश्रित क्रम में भी जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, लेकिन मुख्य रूप से श्रेणी और समांतर क्रम में ही जुड़ा हुआ मिलेंगे प्रतिरोध। तो उनमें नेट प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवाने के आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।